कक्षा 5 विषय पर्यावरण। पाठ कहाँ कहाँ से पानी। गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए आज हम पानी के बारे में जानते हैं। परिचय। जल जीवन का आधार है। यह पादपों और जंतुओं दोनों के लिए अत्यावश्यक है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं जल कौन बनाता है और ये कहाँ कहाँ से आता है और यह क्या क्या काम आता है? आइए आज हम इन सभी प्रश्नों के हल ढूंढते हैं। बच्चों, सूर्य की गर्मी से जल स्रोतों से जल भाप बनकर जल की बूंदों के रूप में ऊपर की ओर जाता है। इसके बाद ये सभी बूंदें संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में निम्न 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण वाष्पीकरण कहलाता है L और दूसरा चरण संघनन कहलाता है। अब हम जानेंगे हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। जल हमें निम्न स्थानों से प्राप्त होता है, जैसे प्राकृतिक स्थान तालाब, नदी, समुद्र आदि। मानव निर्मित स्थान बावड़ी, टांके, हैंडपंप, कुएं आदि। हम इसे निम्न स्रोत के आकार के आधार पर भी देख सकते हैं। बड़े आकार के स्रोत नदी, समुद्र, झील, झरने आदि। छोटे आकार के स्रोत कुएं, तालाब, टांके आदि। कुछ जल स्रोत निम्न प्रकार है, जैसे नदी, तालाब, झरना, झील, कुआं, समुद्र, हैंडपंप, बावड़ी आदि प्रमुख जल स्रोत है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि जल हमारे लिए क्या क्या काम आता है। बच्चों, जल हमारे कई दैनिक कार्यों में काम आता है। दैनिक कार्य जैसे कि पानी पीने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, नहाने, साफ सफाई, खाना बनाने आदि। 2 जल जंतुओं और पादपों दोनों के लिए आवश्यक है। 3 जल खेती में काम आता है। 4 जल कल कारखानों में काम आता है। इनके अलावा भी जल बहुत कार्यों में काम आता है। बच्चों, हमने पढ़ा कि जल जीवन का आधार है। वर्तमान में बढ़ता जल का दुरुपयोग के कारण जल का संग्रहण करने की आवश्यकता है। आइए बच्चों, हम जल का संग्रहण कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक घर की छत पर टंकी बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करना। दूसरे घर की नालियों के पानी को गड्ढे में इकट्ठा करना। जल संरक्षण। व्यर्थ खुले नल को बंद कर दे। शॉवर में ना नहाकर बाल्टी का उपयोग करें। व्हीकल धोते समय नली का उपयोग कम करें। लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें। बच्चों, इस पाठ में हमने पानी के बारे में जाना। आइए अब हम कुछ प्रश्न करते हैं। प्रथम प्रश्न, जल के निर्माण में पहले कौन सी चरण पहले होता है? ए संघनन, बी वाष्पीकरण। बताइए बच्चों, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? सोचो सोचो। शाबाश बच्चों, ऑप्शन बी वाष्पीकरण। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा जल स्रोत सबसे बड़ा है? ए नदी, बी तालाब, सी कुएं, डी झरना। बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नदी। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा जल का मानव निर्मित स्रोत है? ए नदी, बी झरना, सी बावड़ी, डी समुद्र। बताइए बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी बावड़ी है। धन्यवाद।